सोचो, एक सुबह तुम उठते हो, सब कुछ बिल्कुल खामोश है। हवा नहीं चल रही, पेड़ पत्ते हिल नहीं रहे और आसमान भी अजीब सा लग रहा है। तुम अपनी खिड़की से बाहर देखते हो और लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन असल में वक्त नहीं, जमीन रुक गई है। हाँ, वही जमीन जो हर वक्त घूम रही होती है अपनी एक्सिस पर, लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता क्योंकि हम सब उसके साथ मूव कर रहे होते हैं, जैसे एक चलती हुई बस के अंदर बैठे लोग। बस चल रही होती है, लेकिन जब तक ब्रेक नहीं लगती तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। अब सोचो, अगर एकदम से ब्रेकें लग जाए, बस रुक जाए, तो सब लोग आगे उछल जाते हैं, है ना? बस कुछ ऐसा ही होगा अगर जमीन एक सेकंड में रुक जाए। अगर जमीन घूमना बैंड कर दे तो सब कुछ, हम, हवा, समुंदर और बिल्डिंग्स, अपनी पूरी स्पीड से आगे उछाल पड़ेंगे। मतलब हर चीज 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा में उड़ रही होगी। कार्स, ट्रीज, ओशियंस, सब कुछ उड़कर एक दूसरे से टकरा जाएंगे। हर जगह तूफान, हर जगह तबाही। जमीन के ऊपर एक जायंट स्टॉर्म चलेगा जो सब कुछ मिटा देगा। माउंटेन्स घिस जाएंगे, ओशंस कॉन्टिनेंट्स पर चढ़ जाएंगे और कॉन्टिनेंट्स का शेप ही बदल जाएगा। ये एक ऐसी डूम्सडे मूवी बन जाएगी जहां कोई भी सेफ नहीं होगा। सबसे पहले समुंदर रिएक्ट करेगा। ओशन के पानी के पास इनर्शिया होता है, वो अपनी स्पीड से चलना नहीं छोड़ेगा और इसी वजह से उठेंगे मैसिव सुनामीज, इतनी बड़ी वेव जो 1000 मीटर्स तक ऊंची हो सकती है। सोचो, कराची, मुंबई, न्यूयॉर्क, सब कुछ कुछ सेकंड्स में पानी में डूब जाएगा। एटमॉस्फेयर भी रुकेगा नहीं, हवा भी अपनी स्पीड से आगे बढ़ेगी, क्रिएटिंग सुपर हरिकेन्स। ये तूफान इतने तेज होंगे कि पूरे कॉन्टिनेंट्स हिला देंगे। लेकिन अगर जमीन एकदम नहीं, धीरे धीरे रुकती है, तब क्या होगा? फिर एक और अजीब प्रॉब्लम होगी। दिन और रात का सिस्टम टूट जाएगा। जमीन का एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहेगा और दूसरा साइड अंधेरे में छुप जाएगा। एक साइड पे हमेशा दिन, मतलब पिघालने वाली गर्मी, दूसरी साइड पे हमेशा रात, मतलब जमने वाली ठंड। ये दोनों एक्सट्रीम्स एटमॉस्फेयर को तोड़ देंगे। विंड्स इतनी तेज हो जाएंगी कि एक जगह की हवा दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाएगी। रिजल्ट, लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी। और अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। जमीन के घूमने से ही एक नेचुरल मैग्नेटिक शील्ड बनती है जो हमें सूरज के डेंजरस रेडिएशन से बचाती है। अगर जमीन रुक गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी और सूरज का रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर को तोड़ देगा। ओजोन लेयर मेल्ट हो जाएगी और धरती पर जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ग्रेविटी अब भी रहेगी, लेकिन पोल्स और इक्वेटर के प्रेशर चेंज हो जाएंगे। माउंटेन्स शिफ्ट करेंगे, ओशंस मूव करेंगे और हर तरफ जमीन फटने लगेगी। एक तरह से अर्थ अपना बैलेंस खो देगी। अब सवाल ये है, क्या कोई बचा रहेगा? साइंस के मुताबिक अगर अर्थ धीरे धीरे रुकती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स बच सकते हैं, डीप सी के क्रीचर्स, अंडरग्राउंड लाइफ फॉर्म्स या शायद कुछ रोबोट्स, अगर तब तक हम उतने एडवांस्ड हो चुके हो। लेकिन ह्यूमंस शायद नहीं। हम इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर और रेडिएशन को सरवाइव नहीं कर सकते। ये एक स्लो पेनफुल डेथ ऑफ द प्लैनेट हो। कोई एक्सप्लोजन नहीं, बस खामोशी और अंधेरा। तो अरशाद के साइंस सिंप्लीफाइड के इस एपिसोड में ये बात क्लियर है, जमीन का घूमना ही लाइफ का बैलेंस है। रोटेशन ही दिन और रात, मौसम और हवाओं का सिस्टम बनाती है। अगर ये रुक गई तो हम भी रुक जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम सनराइज देखो या ठंडी हवा महसूस करो, याद रखना, ये सब जमीन के डांस का हिस्सा है। मैं हूं अरशाद और ये था साइंस सिंप्लीफाइड, जहां हम कॉम्प्लेक्स साइंस को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग साइंस फैक्ट के साथ।